जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी के अंतर्गत आज स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे और स्त्रीलिंग क्या होता है ये समझेंगे और उसके पश्चात स्त्रीलिंग को पहचानने के कुछ नियमों के बारे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्त्रीलिंग होता क्या है? तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, किसे? तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसको हम लोग स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। जैसे सीता, गीता, शेरनी, रानी, ये सब जो बोध करा रहे हैं वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसको पहचानने के कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आज वर्तमान समय में अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत सारे ऐसे नाम रखे जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि माता अपने कुछ नाम का स्पेलिंग, पिता कुछ अपने नाम का स्पेलिंग रख करके बच्चे का नाम रख देते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है लोगों को पहचानने में कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। तो आपके एग्ज़ामों में, खास करके यूपी टेट के, सी टेट के एग्ज़ामों में ऐसे बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं जिनमें आप पहचान नहीं पाते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे ही समझ रहे होंगे कि स्त्री जाति का जहाँ पर बोध होगा तो हम स्त्रीलिंग कह देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, देवी देवता हैं, पशु पक्षी हैं जिनका नाम आप सब नहीं जानते होंगे, तो उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए यूपी टेट में, सी टेट में बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अदर एग्ज़ाम में भी, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, सब एग्ज़ामों में भी, वनडे के एग्ज़ाम में बनते हैं प्रश्न। ठीक, तो इसके स्त्रीलिंग पहचानने के नियम पे जो पहला नियम है प्यारे बच्चों कि तिथियों के नाम, भारत में जितनी भी तिथियां होती हैं उनके तिथियों के नाम में भी कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग होता है। तो वो नाम कौन सा है? जैसे एकादशी। ठीक, एकादशी जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रतिपदा ये भी स्त्रीलिंग है। पंचमी ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, अष्टमी ये भी स्त्रीलिंग है। नवमी ये भी स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी जो नाम है प्यारे बच्चों वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक, एक मैं अगर बात बताऊं आपको जो इसमें भी देखने को मिल रहा होगा कि जिस शब्द में छोटी ई और बड़ी ई आए, ठीक, एक नियम ये बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको छोटी ई और बड़ी ई देखने को मिले वो आप जान लीजिए कि 35% तक आपका स्त्रीलिंग होने की संभावना होती है। ठीक है, कितना अगर कहा जाए तो सिर्फ ऐसे देखा जाए तो आप 99% मानिए, 1% मान लीजिए एरर में। ये 99% जो होता है जहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई लगी रहती है वो स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे आप देखिए कि पंचमी बड़ी ई लगी है लास्ट में तो ये स्त्रीलिंग है। अष्टमी, नवमी ना, पूर्णिमा, तो ये सब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए हम स्त्रीलिंग बोल रहे हैं। ठीक, अब इसको भी बताएंगे आगे नियम आप देखिए। उसके पश्चात प्यारे बच्चों लिपियों के जो नाम होते हैं वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं बहुत सारे। तो अब देखिए जैसे देवनागरी लिपि है, ठीक, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ब्राह्मी, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखी गई लिपि है उसको हम ब्राह्मी बोलते हैं, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। खरोष्टी ये भी स्त्रीलिंग है। रोमन ना लिपि जो कह सकते हैं कि पाश्चात्य की है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अरमाइकी ये भी स्त्रीलिंग है। गुरुमुखी ये भी स्त्रीलिंग है। अरबी ये भी स्त्रीलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं जो लिपियों के नाम हैं वो भी स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों। ठीक, भाषा
भाषा में जैसे हम लोग अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी खैर हमारे यहाँ की मातृभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ये हमारी मातृभाषा है। माता की जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा बोलते हैं ना, तो ये उसमें से हमारी है, तो हम ये भी स्त्रीलिंग है। फारसी ये भी स्त्रीलिंग है, उर्दू ये भी स्त्रीलिंग है, संस्कृत ना ये भी स्त्रीलिंग है। बोली, जो बोलियां बोली जाती हैं जैसे खड़ी बोली है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ब्रजभाषा बोली है, ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। भोजपुरी बोली है, वो भी स्त्रीलिंग है। अवधी बोली, जयपुरी बोली, मालवी बोली ना, पहाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली, मधई बोली, मेवाती बोली, ये सब जो बोलियां हैं वो भी प्यारे बच्चों आपके स्त्रीलिंग का ही बोध कराते हैं, तो वो स्त्रीलिंग है। देवी का नाम, हमारे यहाँ के जो देवियाँ हैं जिनको हम पूजते हैं मानते हैं, तो उन देवियों के नाम भी क्या हैं, स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो वो भी आपके स्त्रीलिंग है। जैसे हम लोग लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, सीता देवी, रमा देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, काली देवी ना, ऐसे बहुत सारे देवी हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक। लताओं के नाम हैं। अच्छा, महिलाओं के भी जो नाम होते हैं, एक नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं के भी जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग है। जैसे श्रेया हो गया, पूजा हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, रमा हो गया ना, और बहुत सारे नाम हैं जो महिलाओं के नाम होते हैं, वो आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक। उसके बाद है लताओं के नाम, तो लता हो गया, ये भी स्त्रीलिंग है। बेल है, वो भी स्त्रीलिंग है। जैसे नक्षत्र भी जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग के होते हैं, जिनमें नक्षत्रों में माघ नक्षत्र है ना, और एक आता है रोहिणी नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र है, तो वो भी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से पूरे शब्दावली में ऐसे बहुत सारे शब्दावली हैं, तो उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है अगर स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। तो ये कुछ नियम हैं पहचानने के, जिसके आधार पर आप आसानी पूर्वक स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको नोट करने के पश्चात तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर छोटी और बड़ी की मात्रा आए विशेष रूप से, वो 99% आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग के शब्द होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषा, बोली, देवी के नाम, लताओं के नाम, और उसके साथ साथ महिलाओं के नाम, नक्षत्रों के नाम अगर आप जान जाते हैं तो आप आसानी पूर्वक पहचान पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है। इसको नोट कर लें, फिर उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कौन से स्त्रीलिंग के। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, छोटी बड़ी से बनने वाले जो शब्द होंगे वो भी आप लोगों के स्त्रीलिंग के शब्द होंगे, या कह सकते हैं स्त्री जाति का वो बोध कराएंगे। जैसे लिखा हुआ है प्रीति ना, प्रीति नाम की लड़कियां होती हैं, वो स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। यहाँ पर मुख्यतः ये है कि देखिए, हमने जो शब्दावली लिखा हुआ है वो पहले छोटी ई से बने शब्दों का निर्माण किया हुआ है, उसके पश्चात बड़ी से शब्दों का निर्माण किया हुआ है। तो ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो कैसे हैं, वो आपके स्त्रीलिंग के हैं। जैसे प्रीति है, स्वाति है, इस पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है ना। नीति है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। रीति है, तो इस पे भी छोटी की मात्रा है, जो कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। जैसे राजनीति हम लोग, तो राजनीति क्या है, ऐसे भी मैंने कहा ना कि ऐसे भी शब्द होंगे जो आपको पहचानने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी, तो इसी के आधार पे आप पहचान सकते हैं। जैसे लिखा हुआ ना राजनीति, आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये तो कोई स्त्रीलिंग का नाम ही नहीं है, कैसे पहचाने। तो उसमें क्या है,
कहीं ना कहीं छोटी ई की मात्रा लास्ट में लगा हुआ है, तो इस आधार पे आप पहचानते हैं कि ये क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है ना। नदी, नदी में भी देखिए अब यहाँ से बड़ी की मात्रा प्रारंभ हो रही है, तो जहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है ये भी क्या है, आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। तो नदी हो गया, मती हो गया, कहते हैं ना मती मारी गई है, तो मती ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। घड़ी लिखा हुआ है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, स्त्रीलिंग है। छड़ी लिखा हुआ है, कुर्सी लिखा हुआ है, ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं प्यारे बच्चों। और ऐसे जहाँ भी आपको शब्दावली में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा आपको दिखेगी इंड में, वो आपके स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। ठीक, सीधी सी बात। अब प्रत्यय के जो शब्द होंगे या प्रत्यय से बने जो शब्द होंगे वो भी आपके क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आ, ठीक है, जैसे अगर मैं एक लिखूं ये बाला, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है इसमें क्या लगा है, आ प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो ये आ प्रत्यय लगने से क्या हो जा रहा है, ये आपका स्त्रीलिंग हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आत्मजा हुआ ना, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय इसको बोलते हैं। ठीक, तो आत्मजा ये है क्या, एक्चुअल में लिखा हुआ है ये आत्मज, इस तरीके से आत्मज। ठीक, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, देख रहे हैं कि आ प्रत्यय लगा है या आ प्रत्यय लग जा रहा है, जिससे ये बन क्या रहा है, आत्मजा बन रहा है। आ प्रत्यय लगने से ये आत्मजा बन रहा है। अब ये आत्मजा जो है वो है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग। ठीक है, क्योंकि आ प्रत्यय लगने से ये स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। तनुजा लिखा हुआ है, जो कि ये इसके पहले क्या है, तनुज है ना, जो कि पुल्लिंग कह सकते हैं है, लेकिन आ प्रत्यय लगने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जा रहा है। अनुजा लिखा हुआ है ना, तो ये है अनुज नाम लिखा हुआ है, जो कि पुल्लिंग का शब्द है। अगर सिर्फ आ प्रत्यय हटा देने से वो पुल्लिंग का शब्द है। अनुज, अनुज लड़कों का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वो पुल्लिंग है, लेकिन आ प्रत्यय लगने से क्या हो गया, वो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो आत्मजा, तनुजा, अनुजा। ठीक, उसी तरीके से आई प्रत्यय है, तो देखिए पढ़ाई, इसमें पढ़ाई में आई प्रत्यय बोलने में भी लग रहा है कि आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो आई प्रत्यय लगाने से भी क्या हो जा रहा है, स्त्रीलिंग हो जा रहा है। पढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गया, ये सब के सब आप देखिए जिसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या हो जा रहे हैं, आपके स्त्रीलिंग के शब्द हो जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक बात समझ में आया आपको। जैसे एक है आइन प्रत्यय, आइन प्रत्यय लगने से भी क्या हो जा रहा है, वो आपका स्त्रीलिंग हो जा रहा है। ये है ठाकुर, लेकिन इसमें लग गया ठाकुर का स्त्रीलिंग अगर आप बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। ठीक है, तो यहाँ आइन प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो जहाँ पर देख लीजिएगा कि ऐसे शब्द हैं, इसका मतलब आइन प्रत्यय लगा है तो वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक बात। अब उसके पश्चात देखिए इया लगाने पर भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे ये है ना, लिखा हुआ है गुड़िया, अब गुड़िया में देखिए इया प्रत्यय लगा हुआ है, गुड़िया है, चिड़िया है, चूहिया है, बुढ़िया है ना, तो ये सब इसमें इया लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये भी स्त्रीलिंग हो जा रहा है। आहट, आहट भी एक प्रत्यय है। देखिए घबराहट, सनसनाहट, बिलबिलाहट, घबराहट ना, ये सब कहीं ना कहीं आहट प्रत्यय लगने से बना हुआ है, तो ये भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ई प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें से आपको बताया गया इसके पहले ये ना ई, तो एक प्रत्येक रूप में आप समझ रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए। ई तो देवी हो गया, जहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा देखने को मिला, देवी हो गया, रोटी हो गया, नारी, नानी, रानी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसपे बड़ी या कह सकते हैं कि ई प्रत्यय लगा हुआ है। ता प्रत्यय, ता प्रत्यय लगने पर भी ये स्त्रीलिंग बन जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे सुंदरता, सौंदर्यता, लघुता, ठीक है, तो ये ता प्रत्यय लगने से भी स्त्रीलिंग बना हुआ है। ती प्रत्यय जैसे प्रीति, स्वाति, रीति,
ठीक है, प्रीति, ऐसे बहुत सारे जैसे ती प्रत्यय लगने से भी क्या हुआ है प्यारे बच्चों, आपका स्त्रीलिंग का निर्माण हो जा रहा है। लास्ट और अंतिम कह सकते हैं जो नियम है, जैसे लिखा हुआ है मक्खी, कोयल, गिलहरी, मैना, तितली, बाज, चील, कौवा, ये सभी के सभी शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं ना। अगर इनको पुल्लिंग बनाना है तो इसी के शब्द के आगे क्या हो लगाना होगा, आपको नर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, अगर पुल्लिंग बनाना है तो ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अगर इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाता है, मादा लगा दिया जाता है, आगे शब्द के आगे क्या लगाया जाएगा, मादा लगा दिया जाएगा। मादा लगा दिया जाए, मादा पक्षी ना, तो वो स्त्रीलिंग के हो जाएंगे। मादा जितने भी शब्द के आगे लगाएंगे, मादा मधुमक्खी, मादा मान लीजिए कोयल, मादा गिलहरी ना, ऐसे, या मादा मैना, ऐसे शब्द लगाएंगे तो मादा से क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जो भी चिड़िया है तो उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मादा का यूज करेंगे, और पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, नर का प्रयोग करेंगे, तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस 10 नियमों के आधार पर आप बहुत ही आसानी पूर्वक से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ऐसे तो हजारों लाखों असंख्य की मात्रा में शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग के हैं और पुल्लिंग के हैं, वहाँ पर पहचानना आपको बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस आधार पर आप आसानी से उन शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, और आप लोग भी ऐसे बहुत सारे शब्द लिख करके पहचान कीजिए कि कौन से स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक।